स्वागत है। आज दरभंगा पब्लिक स्कूल एसोसिएशन की संस्था मेंबरों क्यूटी में स्थित स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल पीछे में स्कूल में मिशन स्कूल में एक बैठक किया। ये बैठक था लॉकडाउन जो होने वाली है या जो चल रही है या जो सरकार स्कूलें बंद कर रही हैं कोरोना के बढ़ते हुए प्रभाव को देख करके। लेकिन समस्या ये है, अगर आप लॉकडाउन लगा रहे हैं तो इसका दूसरा उपाय भी तो कीजिए। जो स्कूलें चलते हैं, जो उसमें टीचर होते हैं, उन टीचरों के परिवार कैसे पलेंगे? जो यहाँ कर्मचारी होते हैं उसके परिवार के कैसे पलेंगे? जो स्कूल के बसें चलाते हैं वो ड्राइवर के परिवार कैसे पलेंगे? साथ में जिन्होंने स्कूल खोला उनके परिवार कैसे चलेंगे? क्योंकि उनकी और साथ में भी जो भुगतान है वो बाकी हैं 4 वर्षों से। आज इसी को लेकर के बैठक हुई, 3 सूत्री मांगों को लेकर के। सोमवार को ये टीचर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष 11 मेंबरानों के साथ दरभंगा कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। साथ में इन्होंने ये भी बात कहा है कि कल साथ में ज्ञापन सौंपने में वो कहेंगे कि 15 जो अप्रैल है वो अगर स्कूल खोलने की इजाज़त राज्य सरकार उनको नहीं देती है तो आगे का जो फैसला होगा वो तमाम प्रेस वालों को बताएंगे। और यहाँ तक उन्होंने अपने अभिभाषण में आत्मदाह की भी बात कर दी है, जो शायद ही बहुत सोचने की बात होगी कि हम इस समय कहाँ हैं। अगर वर्तमान में बात कहें तो कोरोना चुनाव के लिए नहीं है, क्या आम जनता के लिए है? कोरोना किसके लिए है ये सोचना अब जनता की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि कोरोना के आड़ में हमने अपनी ज़िंदगियों को किस तरीके से ख़त्म कर दिया है, किस तरह से ख़त्म करें ये भी समझ में नहीं आ रहा। जायज़ है, कोरोना बढ़ रहा है, सरकार के जो निर्देश है वो एकदम सही है, मास्क पहनना, 2 गज की दूरी और भी जो कायदे कानून है उनको ये फॉलो करके स्कूल चलाना चाहते हैं। जहाँ तक कि तमाम जो शिक्षण संस्थाएं वो उनका यही कहना है सरकार सही गाइडलाइन दे दे, हम तैयार है, स्कूल उस तरीके से चलाएंगे। सुनते हैं दरभंगा स्कूल के जो पब्लिक एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है उन्होंने क्या कहा। क्यूटी स्कूल एसोसिएशन की आज बैठक आप लोगों ने बुलाई है, क्यों? यह पब्लिक स्कूल एसोसिएशन क्यूटी की बैठक है, शाखा क्यूटी की। आज की बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि कल जिलाधीश महोदय को त्रिबिंदु एक पत्र ज्ञापन हम लोग सौंपेंगे, जिसमें 3 तरह का मांग है। पहली मांग है कि यदि सरकार हमको विद्यालय बंद करने पर मजबूर करेगी, चाहती है कि हम सभी विद्यालय बंद रखें, तो हमारे बाल बच्चों को भूखे मरने की जो स्थिति है उसके लिए हमारे तमाम निजी स्कूल में काम करने वाले जो शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, सभी को 1 वर्ष से जो विद्यालय बंद है, सभी शिक्षकों को 6,000 रुपया और 1 क्विंटल अनाज सरकार मुहैया करे, ताकि उनके बाल बच्चों की रक्षा हो सके। दूसरी बिंदु है कि 4 वर्षों से जो हम लोग फ्री आरटी के तहत गरीब गुरबा के कमजोर वर्ग के बच्चों को फ्री पढ़ाते आ रहे हैं, वह सरकार 4 वर्षों से पैसा जाम करके रखी है, शीघ्र वह पैसा हमें प्रदान करे। तीसरा, हमारे पास स्कूल खोलने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हमारे कर्मचारी के बच्चे, हमारे संचालक के बच्चे भूखे मर रहे हैं। इसलिए हम लोग मजबूर हैं कि 15 तारीख से विद्यालय का संचालन करेंगे, पूरे जिला के स्कूल संचालन करेंगे। यदि ऐसा सरकार करने से बाध्य करेगी तो हम लोग मुख्यालय में जाकर के आत्मदाह करेंगे और चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। लेकिन जिस तरीके से कोरोना, इस बार जो दूसरा कोरोना है वो बच्चों पे कुछ ज्यादा ही इफेक्ट कर रहा है। इसी के लिए तो सरकार ने 18 अप्रैल तक तमाम स्कूल कॉलेजों को भी, क्योंकि इस बार उम्र नहीं, पूरे स्कूल और कॉलेजों को बंद किया, तो कोरोना को देखते हुए बंद किया। जी बिल्कुल आपका कथन सही है। थोड़ा सा ऐसा है श्रीमान कि गांव घर का जो माहौल है, ग्रामीण क्षेत्र का जो माहौल है, 1 वर्ष में आप निचोड़ निकाल लीजिए, सर्वेक्षण करा लीजिए कि वहां बिल्कुल कोरोना नहीं हुआ। गांव घर की सारी गतिविधियां, हटिया गांव घर में लगाया जाता है, वहां देखिए, वहां बच्चों से लेकर के और प्रौढ़ तक के लोग कम से कम 5,000 से 10,000 तक भीड़ लगा करके लोग अपना सामान खरीदते हैं। वहां कोरोना कहाँ है? सामान्य गतिविधियां देख लीजिए। आप बगीचा में बच्चे खेल रहे हैं,
वहां तो सारे बच्चे एक साथ खेल रहे हैं, वहां कोरोना कहाँ है? गांव घर में बच्चे कहाँ सुरक्षित हैं? यदि कोरोना की ऐसी स्थिति आएगी तो उनके घर में भी कोरोना हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, आज हमारे अभिनेता, जो महान अभिनेता अमिताभ बच्चन है, वह बहुत दिन से अपने घर में थे, फिर भी उनको कोरोना हो गया। तो आज की जो स्थिति है कोरोना से, जो ये कोरोना महामारी है या गुमराह की स्थिति किया जा रहा है, इसमें तो कोरोना से क्या, लोग ऐसे मानसिक बीमारियों से मर जाएंगे। आज बंगाल में चुनाव हो रहा है, लाखों की संख्या में लोग वहां रैली में आ रहे हैं, वहां कोरोना कहाँ है श्रीमान? तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करें? हमारे पास क्या उपाय है? हम विद्यालय खोलना नहीं चाहते हैं, हम तो मजबूर हैं। यदि हम विद्यालय नहीं खोलेंगे तो हमारे बच्चे, हमारे शिक्षक के बच्चे कैसे वह जो है वह जीवित रहेंगे? सरकार इसकी प्रबंध करे। एक तरफ सरकार अपने विद्यालय को बंद करती है तो अपने सारे कर्मचारियों को नियत पेमेंट भुगतान कर रही है, वह भी समाज का पैसा, वह भी हमारा पैसा है। सरकार हमारे तरफ क्यों नहीं सोच रही है? आप देखिए, पिछले वर्ष 25 लाख करोड़ सरकार ने अनुदान बांटा। रेडी वाले, पान वाले, सभी तरह के धंधे वाले लोगों के लिए वह पैसा बांटा, लेकिन हमारे पब्लिक स्कूल के लोगों के लिए कुछ भी नहीं प्रदान किया गया। यहां तक कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को एक शब्द तक जो है, एक सहानुभूतिपूर्ण शब्द तक भी नहीं जुड़ा। तो बताइए कि यह समाज में क्या हो रहा है? यह हमारे पब्लिक स्कूल के प्रति दोहरी नीति नहीं और पब्लिक स्कूल को समाप्त करने की साजिश नहीं तो और क्या करें? फिर हम लोग कहां जाए, क्या करें? इसलिए आज की मीटिंग में जो हम लोगों ने निर्णय लिया है वह काम हम लोग कल करेंगे और इसके बाद 15 तारीख से विद्यालय खोलेंगे, यदि सरकार हमारी मांग को नहीं मानती। कल कितने बजे आ जाके जिलाधिकारी को क्या? 11 बजे। 11 बजे जी। इसके लिए आपने अपॉइंटमेंट ले लिया पहले से? 11 बजे ज्ञापन देने के लिए क्या अपॉइंटमेंट लेना है? ज्ञापन देने के लिए अपॉइंटमेंट लेने सीधे जाए? जी जी जी। तो क्या तमाम जब जितने भी आप स्कूल है 11 सदस्यीय शिष्टमंडल जाएगा। 11 सदस्यीय शिष्टमंडल जाएंगे। क्यूटी के तमाम पब्लिक स्कूल, क्यूटी नहीं, दरभंगा जिला के 11, पूरा जिला के ही आपको 11 मेंबर जाएंगे। जी जी। अच्छा, यहाँ पे प्रश्न पूछता हूँ, आपने कहा कि चुनाव को लेकर के वैक्सीन तो चल ही रहा है। जी, वैक्सीनेशन हो रहा है, निश्चित हो रहा है। वैक्सीनेशन का हम लोग कहाँ करें? एक चीज बताइए, अगर वैक्सीनेशन चल रही है तो सरकार इस पे तमाम जो संस्थाएं हैं, क्योंकि एक साल में आपको भी पता है कि आपने जब पुनः स्कूल खोला था, बच्चों की मानसिक स्थिति क्या थी उस समय जब आपने पुनः स्कूल खोला, उनकी शिक्षा की? स्कूल खोलने के बाद तो बच्चे बहुत उत्साहित थे, काफी वह जो है लगन से पढ़ाई स्टार्ट कर दिए थे और हम लोगों ने देखा कि लगा कि हमारे बच्चे अब बिल्कुल जो एक साल में जो उनकी पढ़ाई जो है वो स्थगित रही है, वह काफी गति से जो है वह रिकवरी कर रहे थे। तमाम टीचर, शिक्षक मेहनत कर रहे थे, सभी लोग एकदम प्रसन्न थे। अगर ये जो सरकार ने पहला कल से जो शुरू किया था, तमाम व्यावसायिक संस्थाओं को शाम 7 बजे तक बंद कर दिया जाएगा और जो स्कूल कॉलेज 18 तक बंद कर दिया। अगर जिस तरीके से आज दरभंगा में DMCH में दोपहर के आसपास 2 कोरोना पॉजिटिव मरे हैं और कई कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और पूरे बिहार में फिर तेजी से बढ़ रहा है, अगर सरकार इसे संपूर्ण लॉकडाउन जैसे 2020 में मार्च और अप्रैल में शुरू हुआ था अगर लगाती है, तब आप लोग का फैसला क्या होगा? ऐसा है बंधु, हम लोग समाज के उत्थान करने वाले लोग हैं, समाज में संस्कार रचना करते हैं, समाज के छोटे तबके के भी बच्चों को कम फीस लेकर के आज हम विश्व पटल पर बच्चों को रखते हैं। आज पब्लिक स्कूल के चलते ही सरकार की शिक्षा ग्राफ इतनी आगे है। आप यदि कंपेरिजन करेंगे तो हमारे पब्लिक स्कूल के प्रथम क्लास के बच्चे सरकारी स्कूल के 5वें क्लास के बच्चे से भी आगे हैं। फीस के मामले में सरकार 48,000 रुपया सालाना अपने बच्चों पर खर्च करती है और हम 12,000 रुपये में शिक्षा देते हैं, तो हम सरकार से 20 गुना आगे हैं। हम सरकार के किसी नियम का खिलाफ नहीं करते हैं, हम लोग विद्वान हैं, हम सरकार के साथ हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार भी हमारी सुने। हम भी समाज के गद्दार लोग नहीं हैं, समाज के धारक हैं, इसलिए सरकार हमारी सुने। HN कश्यप, पब्लिक स्कूल एसोसिएशन दरभंगा। HN कश्यप सर, इन्होंने आमतौर पे कहें तो दर्द सभी जगह है, कोरोना का दर्द, लेकिन जो शिक्षण संस्थाएं हैं इसमें सबसे ज्यादा दर्द है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था अगर ध्वस्त हो जाती है तो आने वाली पीढ़ी की जो भविष्य है वो भी ध्वस्त हो जाती है। इसलिए तमाम जो पब्लिक टीचर एसोसिएशन है, शिक्षा संस्थान की जो एसोसिएशन है दरभंगा जिला के, ये कल
सोमवार के दिन जिलाधिकारी दरभंगा को एक ज्ञापन सौंपे 3 मांगों के साथ, और उसमें उन्होंने जो कहा कि अगर 15 तारीख के बाद स्कूल खोलने की इजाजत सरकार नहीं देती है तो जो आगे की कार्रवाई होगी ये अपने आम बैठक में फैसला लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमको लगा सर भी आए हैं, क्या नाम उनका, शोएब अहमद सर, शोएब अहमद सर भी आए होंगे। शोएब भाई? हाँ, कौन शोएब भाई? दिल्ली पब्लिक वाले शोएब अहमद भाई एसोसिएशन के कौन है?